राहुल और मोनू गांव के दो बच्चे थे। एक शाम वे क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद पास की पुरानी हवेली में जा गिरी। गांव के लोग हमेशा चेतावनी देते थे कि उस हवेली में भूत रहता है, वहां मत जाना। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, भूत भूत कुछ नहीं होते, चल गेंद ले आते हैं। दोनों हवेली के भीतर चले गए। अंदर गुप्प अंधेरा था और हवा बहुत ठंडी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, भारी दरवाजा छर्रर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अंदर टूटी हुई कुर्सियां, जाले और दीवारों पर नाखून जैसे निशान थे। तभी ऊपर से हल्की सी हंसी गूंज उठी। मोनू कांपते हुए बोला, कोई कोई ऊपर है। राहुल डरते हुए भी हिम्मत दिखाकर बोला, चल देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर गलियारे में उनकी गेंद पड़ी थी। जैसे ही राहुल झुका, गेंद अपने आप लुढ़क कर अंधेरे में चली गई। तभी राहुल को अपने कंधे पर ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। मोनू ने डर के मारे टूटी हुई शीशे की ओर इशारा किया। उसमें एक सफ़ेद औरत दिखाई दे रही थी, खोखली आंखें और होंठों पर डरावनी मुस्कान। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उसी पल एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रुको। दोनों चीखते हुए भागने लगे। पीछे से किसी के कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी। नीचे पहुंचते ही देखा कि भारी दरवाजा अब अपने आप खुला हुआ था। वे खेतों की ओर भागे और गांव पहुंचकर ही रुके। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी। एक बूढ़ा आदमी बोला, उस हवेली का तो दरवाजा 30 साल से बंद है, वहां कोई नहीं रहता। राहुल और मोनू सिहर उठे। उसके बाद उन्होंने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। लेकिन कभी कभी रात की खामोशी में अब भी उस हवेली से गेंद के टप्पे खाने की आवाज सुनाई देती है। राहुल और मोनू की डरावनी मुठभेड़ को कई हफ्ते बीत चुके थे। वे उस पुरानी हवेली के पास तक नहीं जाते थे, लेकिन रात में गेंद के टप्पों की आवाज अब भी उनके सपनों में गूंजती थी। एक शाम गांव के कुछ लड़कों ने उनकी कहानी सुनी और हंस पड़े। भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी एक बूढ़ा आदमी फुसफुसाया। उसकी आंखों में गहरे राज छिपे थे। 30 साल पहले उस हवेली में एक छोटी लड़की रहती थी। उसे गेंद से खेलना बहुत पसंद था, लेकिन एक तूफानी रात वह गायब हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी अपनी खोई हुई गेंद को ढूंढती रहती है। लड़कों ने चुनौती ले ली कि वे हवेली में एक रात बिताएंगे। फीकी चांदनी के नीचे वे अंदर दाखिल हुए। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी, मानो मौत की परछाई हो। उनकी लालटेन कांपते हुए टिमटिमा रही थी। अचानक ठप 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 एक गेंद गलियारे से लुढ़कती आई। एक लड़के ने उसे उठाया। वह बर्फ जैसी ठंडी थी, मानो कब्र से निकली हो। तभी टूटी सीढ़ियों से एक धीमी फुसफुसाहट आई, वापस कर दो। लालटेन बुझ गई। अंधेरा पूरे हाल को निगल गया। गलियारे के अंत में एक परछाई खड़ी थी। खोखली आंखें और फीके हाथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। सभी चीखते हुए भागे, लेकिन बाहर केवल 4 ही पहुंचे। एक लड़का गायब था। उसकी आखिरी चीख आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती है। कहते हैं आज तक उस टूटी खिड़की में उसकी परछाई दिखाई देती है। उस लड़की की परछाई के साथ हमेशा उसके खेल में कैद